सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप जब आप स्कूल से घर आएंगे फिर से पढ़ेंगे। तो जो थर्ड स्टेप में आप जब पढ़ेंगे तो जिंदगी में वो चैप्टर वो जो भी चीजें पढ़ के जाएंगे कभी नहीं भूल सकते। और एक चीज और बताऊंगा कि आपका टारगेट ऊपर होना चाहिए। जैसे मैंने बताया ना कि एक तो मार्क्स 100% की कोशिश करनी है। अभी वो जमाना नहीं रहा। अभी हम लोग जब पढ़ते थे तो 80% में 2 लोग पास होते थे, वो जमाना नहीं लगेगा। अभी बच्चे 95, 98, 99% तक पाते हैं। ठीक है, तो आपको 98, 90% की कोशिश करना है। ये नहीं सोचना है कि आप कम मार्क्स में पास हो गए तो पास हो गए, वो बात नहीं समझना है। क्योंकि आगे बढ़ना है, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, अगर अच्छे बिजनेस में अच्छी नौकरी में जाना, IAS, PCS, बहुत आगे ऊपर की दौड़ है और जर्नी है, तो उसको करना है तो आपको अभी से प्लानिंग करना पड़ेगा। तो जब तक आप पढ़ाई में डूबेंगे नहीं, ये एक नशा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पढ़ाई का नशा होना चाहिए। और आपको पूरे दिन, जैसे संडे का दिन है तो आपको पूरे दिन पढ़ाई के मोड में रहना है। क्या करना है? बिल्कुल, आज के बाद से आप लोग अपना रूटीन जो भी रहा होगा उसको चेंज करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? घर में जाने के बाद गुस्सा तो नहीं होगा? थैंक यू। और ये 3 स्टेप लर्निंग का आप जरूर याद करिए। तो कोई बताएगा मैंने क्या क्या बोला है? कोई बताइए, बोलो ना, क्या क्या बताया 3 स्टेप में? पहले में मोबाइल कम देखना है, दूसरे में हमें घर जाकर पढ़ाई करनी है, जो मैम लोग पढ़ाए उसको रिवीजन करना है। और थर्ड स्टेप में हमें संडे के दिन पूरा दिन पढ़ना है। पढ़ना है, खेलना भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खेलना नहीं है, खेलिए भी, टीवी भी देखिए, लेकिन आप लिख के रखिए टाइम टेबल। आज घर जाने के बाद में सब लोग बना लेंगे। छुट्टी के दिन का टाइम टेबल अलग रहेगा, स्कूल के दिन का टाइम टेबल अलग रहेगा। बैठो, मैंने क्या कहा? 3 स्टेप्स ऑफ लर्निंग। क्या है वो? कल जो पढ़ाया जाएगा उसको आज पढ़िए, फिर कल क्लास में मैडम पढ़ाएंगे फिर से पढ़िए, और घर जाने के बाद में फिर से उसको रिपीट करिए। ये क्या हो गया? 3 बार हो गया। तो जो सबसे जरूरी है क्या है? टाइम टेबल करना, बनाना है। टाइम टेबल 2 बनाना है, एक छुट्टी के दिन का और एक स्कूल के दिन का, 2 टाइप का लिख के रखिए उसको। और घर की दीवारों को गंदा करके रखिए। गंदा मतलब ऐसा नहीं खींच के रखना है। क्या करना है? साफ नहीं। घर पढ़ने वाले बच्चों के लिए गंदा करने का मतलब यह है कि उस पर टेबल चिपकाइए पूरे घर में। मैं भी जब पढ़ता था ना तो मेरे कमरे की पूरी दीवारें, दरवाजे के पीछे पूरा कमरा टेबल से, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी लगता है, आप उसको चिपका के रखिए, छोटे टेप से या बड़े टेप से लगा करके रखिए, ताकि आप जब भी घर में घुसे तो आपको एक चीज याद आए कि मुझे ये पढ़ना है। और इसके बाद में जो चीज आपको पढ़े रहेंगे, फिर आपको स्कूल में आएंगे या एग्जाम देंगे तो वो चीज तुरंत याद होगी। समझ में आई आपको? तो ये स्टेप अगर आप अभी से करते हैं अपने दिमाग में, तो आपको आगे आने के बाद में जब अभी 7th 8th में जाएंगे, फिर 10th में जाएंगे, फिर 12th में जाएंगे, फिर ग्रेजुएशन में जाएंगे, तो जो ये आदतें हैं वो आदतें आपको आगे बहुत काम आने वाली है। ठीक है, मेरी बात ठीक लग रही है? क्योंकि जब ऊपर बढ़ना है, हमें ऊपर की सोच रखना है, तो प्लानिंग करना पड़ेगा बच्चों को। जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक चीज और कहूँगा, कभी निगेटिव मत सोचिए। हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट होता है, कोई ना कोई गुण होता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं है कि मैं अगर साइंस में अच्छा हूँ तो कोई मैथ में अच्छा होगा, कोई बायो में अच्छा होगा। सबके अंदर अलग अलग टैलेंट होता है। लेकिन आपको जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर है या लगता है कि इसमें मेहनत करनी है, उस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा मेहनत करिए। कई बार बच्चे इंग्लिश में कमजोर होते हैं। हमारे एरिया के इस क्षेत्र में मैं भी यही काम, मैं कहीं बाहर से नहीं आया हूँ, बाहर से नौकरी भी करता हूँ। तो जब आप मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा, और प्लानिंग करेंगे तो रिजल्ट और निकल के आएगा। तो मेरा ये संदेश रहेगा कि आप अपना टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल में जो मैंने बताया, पढ़ने का जो शेड्यूल है उसको तैयार करिए। स्कूल जाने का समय जब है या छुट्टी के दिन का,
और जो मैंने बताया कि घर के कमरे जो भी आपको पढ़ने की जगह है वहाँ पर टेबल्स बना करके चिपकाइए, जो भी आपका सब्जेक्ट का है। जो भी लगता है कि आप भूल जाते हैं उसको लिख करके और उससे स्केच पेन से मार्कर पेन से आप लगा करके उसको घर में आज के बाद से आपके घर की दीवारें सुंदर नहीं दिखनी चाहिए। क्या होना चाहिए घर में, घर के लोगों को पता चलना चाहिए कि बच्चा मेरा अब आगे कुछ अलग करेगा। ऐसा ही होता है जब हम ऊपर की सोचते हैं ना तो आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है। और कहते हैं ना कि एक शब्द है युद्ध स्तर पर लड़ाई जैसे होती है ना, हमें उस लेवल की पढ़ाई करनी है। जब आप मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। जैसे मैंने बताया कि आपको 99 नहीं 100% की सोचना है। जब आप 100% सोचेंगे तब आप 90% 95% पाएंगे। दूसरा एक और मैं बताऊंगा आप लोगों को कि हमारे घर के बच्चे नॉर्मली हम भी वैसे ही थे, अभी कोई बाहर निकलने के बाद थोड़ा सी पढ़ी है, अंग्रेजी में कमजोर होते हैं। तो अंग्रेजी की शिक्षा बहुत जरूरी है। जहाँ पर आप लोगों को लगता है आप मैडम लोगों से सर से बात करिए, पूछिए, घर में बात करिए, जो भी आप जहाँ पेरेंट्स गार्जियन है उनसे बात करिए कि मुझे ये नहीं समझ रहा। लेकिन आपको अंग्रेजी कमजोर नहीं होनी चाहिए आपकी, क्योंकि जब यहाँ से यूपी छोड़ेंगे हिंदी में काम नहीं आने वाला, हिंदी काम में बिल्कुल नहीं आएगी। तो वहाँ क्या होगा, आपको सुबह से लेकर के आपको शाम तक अंग्रेजी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मेरा भतीजा है सामने खड़ा है, मैं शुरू से ओजस होकर ये 12th किए हैं, अभी नीट का एग्जाम दिए हैं, बैठे। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आपकी हिंदी थोड़ी कमजोर रही तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन अंग्रेजी कमजोर नहीं होनी चाहिए। जहाँ लगता है कि अंग्रेजी, मैथ, साइंस जो भी सब्जेक्ट है जो कमजोर है उसमें ज्यादा समय लगाना है, अपने आप को बिजी रखना है, बाकी बच्चों से अलग रखना है। जो भी बच्चे बदमाशी करते हैं, खेलते हैं, उनसे दोस्ती नहीं रखनी है। आज के बाद से ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मैं आता रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आगे भी आप लोगों को गाइड करूँगा। और मुझे अगर आपको सर्च करना है गूगल में तो आप मुझे गूगल में कर जाने के बाद सर्च करिएगा सोनकर फिटनेस। आपको अच्छा लगेगा कि एक ऐसे आदमी से मैंने बात किया जो जिनको मैं गूगल में देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। सोनकर SONKAR सिट्रस। सिट्रस क्या होता है कोई बताएगा? कोई बताएगा सिट्रस क्या होता है? CITRUS। हाँ, आवाज आई कैसे? बोलो बेटा बोलो। डरना नहीं है, क्वेश्चन पूछना है, ये गलत सही पूछो। स्कूल क्लास में भी आपको डरना नहीं है। टीचर लोग आपसे जब सवाल आप पूछेंगे तो बहुत खुश होते हैं कि हमारे बच्चे जो नहीं समझ में आ रहा है पूछते हैं। कभी भी क्लास में शांत नहीं रहना है, जो भी पढ़ाए टीचर ने, मैडम ने, तो उसको अगर समझ में नहीं आता है तो आप पूछिए। आप पूछेंगे जब उनको कैसा लगेगा, बच्चे पूछ रहे हैं इसका मतलब बच्चों को समझ में नहीं आया। तो आज के बाद में टीचर लोगों को, मैडम लोगों को ऐसा कह देना है कि मैडम मुझे समझ में नहीं आया, जो भी है। तो खड़े होकर के पूछेंगे, हो सकता है कि और बच्चे भी वो है। तो डर निकालिए अपने अंदर से, और ये डर हमेशा के लिए निकालिए। आप इसके बाद में जब आप आगे क्लास में जाएंगे तभी आपको डर नहीं रहना चाहिए। जिस दिन आप डर गए तो समझ लीजिए आपकी पढ़ाई वहीं रुक जाएगी। तो डरना नहीं है बच्चों।